डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक धमकी दी थी। धमकी है कि ईरान के समुद्री तट के पास खड़ा हुआ अब्राहम लिंकन जो है वो तो है ही है, एक और युद्धपोत हम भेजने जा रहे हैं। नौसैनिक बेड़ा यहां से निकल चुका है, वो वहीं जाकर खड़ा हो जाएगा। यानी एक सीधे सीधे ईरान को धमकी थी, लेकिन इसी बीच एक बड़ा हादसा हो गया। हादसा कहें या कोई और बात है, यह फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अमेरिका का जहाज टकरा गया भाई, हालत खराब है। वो वॉशिंगटन डीसी तक यह खबर पहुंची है कि समुद्री क्षेत्र में अमेरिका का एक जहाज जो शिप है वो डूबते डूबते बचा है। हालत खराब हो गई, हड़कंप मच गया। अमेरिकी नाविक जो थे वो बहुत बुरी तरह से उसमें घायल हुए हैं। इसे एक खबर ने अंदर तक दहला दिया है। ऐसे वक्त में जब नेतन्याहू अमेरिका गए थे ईरान पर हमले की सिफारिश लेकर, लेकिन ट्रंप ने खारिज कर दिया कि भाई ये तो हम नहीं करेंगे। हां, हम एक और युद्धपोत भेजकर ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे भी करके डील मान जाए। लेकिन जिस युद्धपोत को भेजा जा रहा था, इसी बीच शिप हुआ दुर्घटनाग्रस्त और हालत हो गई खराब। वहीं एक और खबर आपको दिखाऊंगा कि कहां समंदर में क्या कर दिया ईरान ने। तो क्या यह सब कुछ ईरान का किया धरा था, क्योंकि उनका युद्धपोत बड़ी तेज रफ्तार से उस समुद्री क्षेत्र में न केवल नजर आया, बल्कि जो कुछ हुआ है उसने मिडिल ईस्ट और खास तौर पर एशियाई देशों को भी एक संकेत दे दिया है। क्या संकेत दिया गया वो भी आपको बताऊंगा। बहुत सारी खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। युद्धपोत ये भेज दूंगा, वो भेज दूंगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान पर हमला नहीं करेगा, खास तौर पर तब जब युद्धपोत है। युद्धपोत से हमला करने की हिम्मत नहीं है। कहती रहिए कि नेवी बहुत कमजोर है ईरान की। हाँ है अमेरिका के मुकाबले कमजोर है। आप कहिए उनके पास फाइटर जेट, हाँ है, उनके फाइटर जेट वैसे नहीं है। लेकिन क्या एक देश को आप समुद्र में रह के जीत पाएंगे? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। यह ट्रंप बहुत अच्छे से जानते हैं। दरअसल इजराइल यह सोचता है कि डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाकर ईरान पर हमला करा लेगा, लेकिन अमेरिका यह बात जानता है कि अगर ऐसा किया और युद्धपोत पर हमला हुआ और अमेरिकी सैनिक मारे गए तो यह उनके कार्यकाल का एक काला धब्बा होगा। यही वजह है कि वो युद्ध से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार डील डील चिल्ला रहे हैं। लेकिन इसी बीच समंदर में अमेरिकी जहाज के साथ जो हुआ है उसने हर किसी के कान खड़े कर दिए। पहले ये वीडियो देखिए। तो ये जहाज है, कौन सा जहाज है, किससे टकराया, एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखते चलिए। तो दावा यह है कि यूएसएस ट्रक्सटन और यूएसएनएस सप्लाई कैरिबियन सागर में टकरा गया। यह यूएसएस ट्रक्सटन जो जहाज है और ये यूएसएनएस जो है, ये दोनों के दोनों ये सप्लाई है करने वाले, ये कैरिबियन सागर में थे और दोनों के दोनों बिल्कुल करीब आ गए और दोनों के दोनों अमेरिका के हैं। दरअसल ये बताया जा रहा है, अभी तो इसमें पता लगा कि क्या होता है ना, आपने जहाज देखे होंगे तो एक जहाज होता है जो हमला करता है, जेट जो होते हैं, लेकिन एक फ्यूल भरने के लिए भी आसमान में जाता है। ये नई टेक्निक सबको पता ही है कि जेट जब नीचे आता है और टेक ऑफ करता है, ये तमाम चीजों में बहुत समय खर्च होता है और तब तक दुश्मन कोई बड़ा हमला ना कर दे, इसीलिए एक नई तकनीक निकाली है कि जेट एक जाएगा, रिफ्यूल हवा में ही करेगा और आ जाएगा लौट कर। ठीक है ना, उसका काम यही है। ऐसे ही एक ईंधन भरा जा रहा था शिप में, तभी अचानक ये टकरा गए। हालत ये हो गई कि डूबते डूबते बचाइए। इसने हालत खराब करी। क्यों? क्योंकि इसी समुद्री क्षेत्र में एक और नौसैनिक बेड़ा भेजने की बात चल रही है। वो देखिए क्या हो रहा है। ये क्या है जरा बताता हूं। ईरान के पास एक और अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती। अमेरिकी विमान वाहक पोत है यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश।
कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने 3 फरवरी 2026 से ईस्ट कोस्ट पर हाई इंटेंसिटी कॉम्प्यूक्स युद्ध अभ्यास शुरू किया। यह अभ्यास 3 से 6 हफ्ते तक चल सकता है। यह 3 फरवरी 2026 से, यानी अगर 3 हफ्तों में पूरा हुआ तो 24 फरवरी तक समाप्ति संभव है। उसके बाद मेडिटेरियन या मिडिल ईस्ट पहुंचने में 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर अनुमान देकर बिना किसी देरी के कैरियर ग्रुप 10 मार्च 2026 के आसपास मिडिल ईस्ट में तैनात हो सकता है, लेकिन अभी टाइम है उसमें 10 मार्च यानी तकरीबन 1 महीना। ट्रंप ने भी ईरान से नेगोशिएशन का विंडो 1 महीने का लिया है और वार्ता टूटने पर हमले की धमकी दी है। इसी विंडो में अमेरिका अपनी तैनाती पूरी कर लेगा, यह दावा किया जा रहा है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं उसका मसला ही सिर्फ डील का है, क्योंकि यहां ट्रंप की साख फंसी हुई है। ईरान कोई भी गलती नहीं कर रहा है, जैसे हमला हो जाए या कुछ कर दे, वो कुछ नहीं कर रहा है। वो कह रहा है तुम हमारे तट से दूर, हमारी सीमा से दूर रहो, बस हमारे में आओगे तो हम फिर हमला करेंगे। अमेरिका खुद भी नहीं चाहता कि कुछ हो, क्योंकि वो युद्ध के लिए तैयार है ही नहीं। एक पूरा कार्यकाल होता ना राष्ट्रपति का, उस पर कालिख पुत जाएगी। इसीलिए किसी भी तरह का हमला नहीं, बस ये बनाया जा रहा है माहौल कि कैसे भी करके ईरान दबाव में आए और डील कर ले हमारे साथ। इन सब के बीच एक और खबर निकल आई, पहले ही देखिए। तो Iranian ballistic missile and anti-ship missile were unveiled in Iran as part of event marking the anniversary of the Islamic Revolution। इस दौरान जो अपनी एंटी शिप मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया के सामने रखी है, ऐसे वक्त में जब युद्धपोत को रवाना करने का जिक्र चल रहा। अभी रवाना नहीं हुआ क्योंकि युद्ध अभ्यास वहां पर चल रहा है। 10 मार्च तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले ही एंटी शिप मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल फिर से दिखाई। ये एंटी शिप मिसाइल की अगर मैं जिक्र करूं तो इससे इतना बेचैन नहीं है ना अमेरिका ना इजराइल, लेकिन वो बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा परेशान है इजराइल। दरअसल गई नेतन्याहू इसलिए थे क्योंकि उन तक खबर पहुंची जो मस्कट में बैठक हुई, उसमें अमेरिका ने 70 से 80% टिल्ट हो गया, नहीं सरेंडर कर दिया। उसने कहा नहीं, हम इस सब पे बात नहीं करेंगे, आप नहीं चाहते तो बस डील कर लो, परमाणु हथियार नहीं बनाओगे, इसी पे डील कर लो। लेकिन अभी भी उस पर बातचीत चल रही है और इजराइल चाहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल पर भी बात होगी। बैलिस्टिक मिसाइल की जो मारक क्षमता है उसे घटाकर 300 किलोमीटर तक लिया है, जिससे इजराइल उसकी जद से बाहर रहे। वहीं दूसरा देखिए, यहां पर भी कुछ किया है ईरान के नेवी ने। क्या देखिए, तो इसमें बताया गया है कि इंडियन ओशियन में ईरानी नौसेना का प्रदर्शन। ईरान की नौसेना के अधिकारी IS मकरान युद्धपोत पर सवार होकर भारतीय महासागर के बीचों बीच मार्च करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ पर डाउन विद द यूएस के किनारे लगाए। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति की वर्षगांठ हर साल 11 फरवरी को बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। हालिया घटनाक्रम इस समय में आया है जब क्षेत्र में अमेरिका ईरान का तनाव फिर से चरम है और इन सब बीच ईरान अपनी ताकत झोंक कर बैठा हुआ है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। ना हमने तनाव खड़ा किया और ना हम दबाव झेलेंगे। नमस्कार।